हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो आपका 3 दिन बाद मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे लास्ट व्लॉग में बोल रही थी ना कि अगर किसी दिन मेरे पास व्लॉग नहीं रहा ना तो मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं कितने दिन है ना व्लॉगिंग से स्किप कर जाऊंगी। क्योंकि अगर व्लॉग होता है तो कंटिन्यूसली मन में रहता है कि व्लॉग अपलोड करूँ, और जब व्लॉग नहीं होता है तो फिर ये सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ। तो बस आज ऐसे ही है। तो ये तो सब रही बात ऐसी। तो सबसे पहले आप सभी को श्री राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये हमारे घर में फर्स्ट टाइम राधा अष्टमी, मतलब राधा अष्टमी का व्रत वगैरह मम्मी रखती हैं, बट पहली बार राधा रानी हमारे घर पे हैं अपनी राधा अष्टमी पे। और आज उनका बर्थडे है तो मैंने सोचा कि फर्स्ट बर्थडे है तो कुछ तो स्पेशल राधा रानी के लिए करते हैं। हालांकि 11 साल हो गए मैंने ये जो कर रही हूँ राधा रानी के लिए, ये मैंने कभी लड्डू गोपाल के लिए नहीं करा। सोचा बहुत बार है पर हो नहीं पाया इस बार। बस रात ही मैंने ऐसे, रात के इवन रात तक भी मेरा प्लान ये था कि करती हूँ नहीं करती हूँ, करती हूँ नहीं करती हूँ। फिर सुबह सुबह बस मेरा सडन ऐसे क्विक करके प्लान बन गया है। तो मैं राधा रानी के बर्थडे पर राधा रानी के लिए 56 भोग प्रिपेयर कर रही हूँ। और अभी है ना मेरे शायद 27 या 28 बन चुके हैं। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। ये 56 भोग बनाने के लिए ना बड़ा सोचना समझना पड़ रहा है कि क्या क्या बनाऊँ। क्योंकि एक तो ये है ना कि भगवान को भोग लगाना है तो प्याज और लहसुन का हम लगा नहीं सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़ेगी जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना हो। तो बस वो ही है। और अभी मम्मी ने लड्डू गोपाल राधा रानी को सुबह ही निला दिया था। अब तो खैर सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं आपसे बात करने लिए आ गई हूँ। तो मैं एक बार आपको लड्डू गोपाल और राधा रानी को दिखा देती हूँ कि दोनों कैसे लग रहे हैं। और मम्मी ने छोटा सा उनका है ना अलग से चौकी सजाई है, ताकि जो हम भोग का खाना रखेंगे ना वो हमारी ऊपर के सारे उस पर नहीं आने की है। तो इसलिए मम्मी ने नीचे अलग से लड्डू गोपाल और राधा रानी की है ना चौकी सजा दी है। तो उस पर राधा रानी और लड्डू गोपाल बैठे हैं। तो मैं विराजमान है, मैं आपको जाके उन्हें दिखाती हूँ और फिर हम चलते हैं। अपना मैं जो भी कुछ मैंने बनाया भी तो वो दिखा देती हूँ, फिर जो कुछ बनाऊँगी वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलते हैं। तो गाइस ये हैं हमारे लड्डू गोपाल, आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे बताना। और ये रही मेरी राधा रानी। तो दोनों कैसे लग रहे हैं, मतलब मम्मी को थोड़ी सी आई साइड की प्रॉब्लम है ना, तो मम्मी को दिखता नहीं है कि ठीक है कहाँ पे लगा रही। कभी सही लग जाता है कभी नहीं लगता। और ये मम्मी ने झूला इनका रख दिया है यहाँ पे, मोर पंख है ये इनका ऐसा। और ये मम्मी ने इनकी चौकी सजाई हुई है ऐसे करके। तो आप बताओ कि कैसे लग रहे हैं हम तो, हमारे दोनों ये। हमारा इतना बना है, 40 हो गए आइटम, अभी 16 और बनाने। तो ये हैं कुछ, अभी पलक ने बाहर रख रखे हैं, बाहर बन रहे हैं। किचन की हालत बस खस्ता हो रही है। और यहाँ पे ये सारी मिठाई रखी है, मिठाई रखी है ये सारी। सो गाइज अभी है ना हमारी हो गई है सारी प्रिपरेशन बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पे है ना हमने भोग का जितना भी खाना बनाया था ना सबको भगवान जी की चौकी के आगे है ना रख दिया था। आप भी देख लो कि मैंने क्या क्या बनाया। तो यहाँ पे सब तैयारी करने के बाद अभी 11 बजे का टाइम हो रहा था। तो मम्मी ने बोला कि आरती कर लेते हैं सब एक साथ। तो यहाँ पे हम सब है ना एक साथ मिलके आरती कर रहे हैं। और आज की जो भी डेकोरेशन है वो सारी मम्मी ने करी है, मेरा तो इसमें थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं तो सिर्फ अपना भोग का ही तैयारियां करी थी। इसमें से जितनी मिठाइयाँ हैं वो सारी मैंने बनाई थी। ऑलमोस्ट नमकीन जो चीज़ थी वो मम्मी ने बनाई है। तो यही हमने थोड़ा सा अपने साइड से करने की कोशिश करी है। ये हमारे घर में फर्स्ट टाइम राधा अष्टमी सेलिब्रेट हो रही है इस तरीके से। बस पहले जब तक राधा रानी नहीं थी तब तक हम सब नॉर्मल, मैंने तो आज तक भी नहीं रखा है। इस बार भी सोचा था कि मैं राधा अष्टमी का व्रत रखूंगी, पर मैं भोग का खाना बना रही थी। मुझे ये था कि अगर भोग का खाना बना है तो सब कुछ अच्छी तरीके से बनना चाहिए। तो
मैंने है ना सब में से थोड़ा थोड़ा बनाते टाइम चेक कर लिया था कि किसी में मीठा कम ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जब बनता है तब तो मैनेज हो जाता है पर बाद में अच्छा नहीं लगता। और जब हम अपने भगवान के लिए बना रहे हैं तो उनके लिए अच्छी तरीके से तो बिल्कुल बनाना ही चाहिए। अपने साइड से 100% कोशिश करो कि जितना अच्छा बन सके। बस वही था कि मैंने अब अम्मा ने भी आरती कर ली थी और मैं भी आरती कर रही हूँ, तो हम सब यहाँ पे बारी बारी है ना अपनी आरती कर रहे थे और बहुत बहुत अच्छा लगा। हमारे घर पे ये फर्स्ट टाइम ऐसे सेलिब्रेट हुई है। भगवान करे हमारे घर पे हर साल इसी तरीके से सेलिब्रेट हो। और आप सब ने कैसे कैसे राधा अष्टमी सेलिब्रेट करी है वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना। किस किस ने सिर्फ व्रत ही रखा था और किस किस ने सेलिब्रेट करी थी वो भी बताना। तो बस यहाँ पे अब पलक आरती कर रही है और उज्जवल से काफ़ी टाइम मम्मी ने बोला था कि तू आजा पूजा कर ले पूजा कर ले। इसका पूजा में बिल्कुल मन नहीं है। ये अपने बर्थडे पे भी कथा के टाइम है ना बस तभी बैठता है, जब बहुत डांट वाट लग जाए तभी बैठेगा, वरना नहीं बैठेगा। इससे पूजा से ये होता है कि मम्मी आप तो कर ही रही हो, आप कर लो, मैं क्या करूँगा पूजा करके, ऐसे ही इसका रहता है। और पलक को भी अभी से ही कुछ टाइम से भगवान में इतनी श्रद्धा जागी है जब से मामा के यहाँ गई है। अदरवाइज ये भी इतनी ज़्यादा कोई पूजा नहीं करती थी, बस नॉर्मल कभी कभार पूजा कर ली। और कभी तो ऐसा भी होता था कि इससे मम्मी पूजा करने के लिए बोलती थी, इतनी किलसती थी ना। पर अब चलो अच्छा है, भगवान का है ना यही है कि अपने तरफ अगर किसी को आकर्षित करते हैं तो इतना कर लेते हैं ना, फिर उनसे अलग कहीं और ध्यान ही नहीं जाता। तो बस गाइस हमारी पूजा हो गई है। मैं बस अभी 10 मिनट पहले गाइस हमारी पूजा हो गई है और मैं जस्ट पूजा से 5 मिनट पहले नहाई थी। और पूजा करने के बाद मम्मी ने भोग लगा दिया है। मम्मी ने कहा है कि 5 मिनट पर्दे लगा दिए मंदिर के कि पहले दोनों भगवान जी भोग लगा के खाना खाएंगे, उसके बाद हमें मिलेगा। उज्जवल पूजा में नहीं खड़ा हुआ, नहाया नहीं था। और जैसे आरती मम्मी ने बंद करी तुरंत इतनी तेज भाग के आया और मंदिर पे सीधा अटैक। और यहाँ पे देखो सारे कैसे बाट में बैठे हैं खाने की। भोग लगाना हम तो इंतजार में कौन सा डोंगा मिला सब एक गुलाबी सा देख पापा जी पूजा करते करते ये देख रहे थे कि कौन सा डोना उठाना है मुझे खाने के बाद। अब अंदाजा लगा के गुलाबी कलर के रसगुल्ले रखे हैं, वे खाने हैं मुझे। तो बस अभी भोग लग जाएगा फिर खाना खाएंगे हम सब, टूट पड़ेंगे। हाँ टूट पड़ेंगे। गाइस भगवान जी ने तो भोग लगा लिया है, अब हमारा चांस है। हाँ अब हम जीम रहे हैं, अब हमारा भोग। हाँ सब कंफ्यूज आ रहे हैं कि किसी को क्या लेना है। और उज्जवल का तो जी इतना ललचा रहा बस पूछ मत, कभी सोचता कि मीठा खाऊं पहले, कभी सोचता नमक का खाऊं पहले, कंफ्यूज है लड़का। बस मम्मी का फिक्स है हमारी का बर्थ के आलू और दही। मजबूरी है हाँ इसलिए